ओके, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यार सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यार इंटरनेट चला गया था। ठीक है, तो अभी फिर से आ गया, तो आ जाओ हम लोग फिर से। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा सा यार लाइट ही चली गई है। मैंने आप लोग के लिए ब्रॉडबैंड लिया, तो नेटवर्क का इशू तो नहीं रहता मेरे पास, बट थोड़ा सा लाइट का इशू है। तो लाइट चली गई, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क कैंसिल हो सर आप घर से पढ़ा रहे हैं? गया। यस, आई एम टीचिंग ऑन माई रूम एक्चुअली। घर पे नहीं रहता बेटा, मैं रूम लेके रहता हूँ। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर से स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, काफी अच्छा चल रहा था। ओके सर। ओके, तो ये रहा आपका स्क्रीन, फिर से आपके सामने आपका स्क्रीन आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए थे, उसका लॉ समझ लिया था। ठीक है, रिफ्लेक्शन और लॉ समझ लिया था। अब बात कर लेते हैं हम इस पे। ठीक है, थोड़ा सा इमेज बड़ा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों की इसके बारे में कि जैसे टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, कि कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो, टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें, टाइप्स ऑफ मिरर, तो अभी आप बोलोगे सर इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। यस डेफिनेटली बेटा, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए वो मैं बता दूँ, जो चीज़ें अभी मैंने नहीं बताई आपको। टाइप्स ऑफ मिरर में देखो क्या आता है, तो हमें पता है सर टाइप्स ऑफ मिरर में हमें यहाँ पे दो टाइप के मिरर पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? तो दो क्या तीन टाइप के मान लो। एक हमें पढ़ना है सर प्लेन, तो प्लेन का ज़्यादा यूज तो है नहीं। दूसरा हमें पढ़ना है सर कॉनकेव, और तीसरा हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स। कॉनकेव, ठीक है, तो अभी कृष्णा आपको कहाँ कॉन्वेक्स। से लग रहा है तो मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? कृष्णा, सर क्या? आपको क्या लग रहा यस है सर। कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? अरे सर समझ नहीं आ रहा था ना सर, आप पीछे ग्रीन कपड़ा वगैरह लगाए हैं इतना अच्छा, हाँ, ये ग्रीन स्क्रीन है, पूरा सेटिंग करे हैं। करना पड़ता है। यस सर, आप लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, बोर्ड पे पढ़ना है, लेकिन बोर्ड पे उतना मजा नहीं आएगा। नहीं सर, ऐसे ज्यादा अच्छा है सर। सही ना, क्योंकि बोर्ड पे लिमिटेड एरिया हो जाता है। बोर्ड पे जैसे बोर्ड है, इसके पीछे आप देखोगे तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड ही है। ठीक है, यस बट सर, यस सर क्या समझ है, गए। थोड़ा सा बोर्ड पे पढ़ाने का मतलब ना, वेबकैम थोड़ा सा ही जगह ले पाता है, तो उतना पूरा कवर नहीं करता। तो इस पे पढ़ाने का मतलब जैसे अभी यस अभी तो जैसे मैंने जल्दी में इसको स्टार्ट कर दिया, बट इसका जो लेंस लेकर आऊँगा ना, मैं जो लेंस का चैप्टर लेके आऊँगा, वो देखना बहुत ही धांसू लेकर आऊँगा, आपको बस अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी लिखा रहेगा, वहाँ पे मुझे बस समझाना रहेगा आपको कि ये चीज़ कैसे हुआ। ठीक, तो आपके पास अच्छा सा नोट्स मिल सर, जाएगा। स्क्रीन पे पूरा बनाए रहेंगे। हाँ, ये पूरा स्क्रीन पे वो बना रहेगा, तो कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे यस इमेज हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बनी रहेंगी। तो वहाँ पे पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यस ठीक है, और ग्रीन स्क्रीन तो मैं जैसे यूट्यूब पे लाइव जाता हूँ, तो उसके लिए मैं ले आया हूँ। तो चलो ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं। देखो, यस सर। प्लेन मिरर, प्लेन में हमें पढ़ना है, फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ना है, कॉन्वेक्स पढ़ना है। अब सबके बारे में देख लेते हैं कि इनका इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो अगर देखो बच्चों, प्लेन मिरर के बारे में बात करें, तो अगर हम बात करें प्लेन मिरर के बारे में, तो देखो प्लेन मिरर कैसे होता है। प्लेन मिरर आपका बिल्कुल ऐसे होता है कि नहीं? बिल्कुल प्लेन मिरर आपके इसी अकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो इस पे जैसे सपोज करो, अगर मैं कोई यहाँ पे कोई इमेज रख दिया, चलो मैंने मान लो यहाँ पे कैंडल रख दिया मैंने, सपोज करो ये कैंडल। ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए कोई इसको देख रहा है। सर आइए। चलो ये आईज है, समझ लेना। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज जो बनता है उसके पीछे बनता है बेटा। पीछे, हाँ, इसका इमेज जो मिरर बनता के है वो पीछे। क्या बनता है? पीछे बनता है। मतलब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ेगा? इसका रिफ्लेक्शन तो पड़ा इमेज पे। अब इमेज पे रिफ्लेक्ट होके फिर ये कहाँ आएगा? इधर आएगा। ये इंसिडेंट हुआ, ये आई। इंसिडेंट होके कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे आएगा। लेकिन ये जो आता है ना इंसिडेंट, यस, एक्चुअली इसका इमेज ये बनता है। क्या बनता है इसका इमेज? पीछे मीट करेगा। यहाँ पे देखो, मीट कहाँ किया? यहाँ पे मीट किया। तो इसका इमेज क्या हुआ? यहाँ पे बिल्कुल पीछे। बना। कहाँ बना? बिल्कुल यहाँ पे। यस। तो जब देखो, जब इमेज, अब देखो ये इमेज तो क्या है, ये इमेज रियल में बन रही है? नहीं। देखो रियल में इमेज कब बनती है? रियल में इमेज वर्चुअल है। दो टाइप के इमेज बनते हैं, दो टाइप के। यस, एक रियल या फिर दैट्स कॉल्ड वर्चुअल, और दूसरा एक इमेज बनता है आपका
इमेजिनरी, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट, यस इरेक्ट, इन्वर्टेड, हाँ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं बेटा, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट क्या हो रहा है कि ये इमेज बन रही है। तो ये जो बनती है तो इसके जो होता है, ये वर्टिकल और इरेक्टिव होते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट, दोनों केस हो सकता है इसमें, याद रखना। इसमें क्या होता है, दोनों केस बन सकता है, ठीक, वर्चुअल और इरेक्ट दोनों केस बन सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसका, कॉनकेव का, इसकी बात करते हैं हम कॉनकेव का। तो कॉनकेव का क्या हुआ, मतलब ये पोर्शन इसका कवर्ड रहेगा, ठीक है, ये वाला कलर रहेगा ना, ये आपका कॉनकेव है। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, जो गुफा जैसा हो जाए कॉनकेव हो जाए, ठीक है। इसमें इसका जो होता है इमेज, इसका जो इमेज होता है, इमेज की प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों उसके, वो क्या होती है, वो होती है इरेक्ट इमेज होती है। क्या होती है, इरेक्ट इमेज होती है। और वहीं अगर मैं इसकी बात कर लूँ कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसमें आपका इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें, इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगा कॉन्वेक्स में, ठीक है। चलो, ये सब बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बता दीजिए एक बार। अरे आज बोल सकते हो बेटा, ये बात समझ में आ रही है? बच्चे बोल ही नहीं रहे। चलो ठीक, कोई बात नहीं, सबको डर लग रहा है ना कि सर खा जाएंगे। देखो, अब दूसरी बात कर लेते हैं, कन्वर्सिंग एंड डाइवर्जिंग इमेज एक्शन। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इमेज एक्शन, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन क्या होता है, देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ इस चीज को। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। कॉनकेव मिरर। हाँ, ये आपका क्या है, ये आपका मेन एक्सिस है, या मेन प्रिंसिपल बोल सकते हो इसको, प्रिंसिपल प्लेन बोल सकते हो। ये मान लो यहाँ फोकस है, ये क्या है, इसका फोकस है। तो कॉनकेव में क्या होता है बच्चों, जो भी रेज अगर पैरेलल आती है, मेरी बात समझिएगा, जो भी लाइन अगर पैरेलल आती है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। जो भी लाइन फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, फोकस, चाहे इधर से आए तो भी कहाँ से जाएगी, फोकस से, इधर भी आए कहाँ से जाएगी, फोकस से। इस चीज को याद रखिएगा। कॉनकेव में क्या होता है, फोकस, अगर फोकस से आएगी तो सर पैरेलल जाएगी। हाँ बेटा, सर फोकस से आएगी तब भी पैरेलल ही जाएगी ना? डेफिनेटली बात है। देखो सर अगर फोकस से आएगी तब भी पैरेलल। मैं बताऊंगा, सब चीज मैंने बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं सब बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, अगर पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो फोकस से जा रही है। तो बच्चे नॉर्मल सी बात है यार, अगर मान लो अगर ये फोकस से जा रही है ना, तो ये पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल, ठीक है। यस इसको याद रखना, अगर प्लेन से पैरेलल से आ रही है, फोकस जा रही है, तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, ठीक। बात समझ में आई दोनों बच्चों को? यस सर, ये तो समझ गए। कॉनकेव का हुआ। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। डाइवर्ज करेगी सर। हाँ, अब कॉन्वेक्स की बात देखो क्या होता है। कॉन्वेक्स तो भाई ये हो गया, अब ये पोर्शन यस इसका कवर्ड हो जाता है कि नहीं, कॉन्वेक्स में ये पोर्शन क्या होता है, पॉली। कवर्ड हो जाता है। तो ये रहा आपका। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका फोकस, ये क्या आपका फोकस, फोकस यहाँ पे है। तो अब यहाँ से देखो कोई भी इमेज आता है, ठीक है, तो अब इसका मैंने इसके बारे में क्या बताया था, ये क्या करता है, ये करता है डाइवर्जन करता है। देखो कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्जन करता है। कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्जन करता है। बट जो कॉन्वेक्स होता है वो क्या करता है, डाइवर्जन करता है। मतलब यहाँ पे तो है, अब यहाँ से डाइवर्ट। अब देखो डाइवर्ट करना कैसे, मैं तरीका बता देता हूँ। ये जो है ना, ये वाला प्लेन एरिया आप देख रहे हो,
यहाँ से पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेना एक, यस सर। बिल्कुल यहाँ पे जो है टच करे, ठीक है। फोकस फिर इसी को क्या करना, इसी को आप बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड कर देना, ठीक है। बस आपका हो गया। अब यहाँ से सपोज करो कोई लाइन आती है, ठीक है, तो ये भी क्या करेगी, ये भी तो ये इसको क्या करना, फोकस पे ले जाना, और फोकस से ले जाने के बाद फिर क्या करना है, हमें इसे इस तरह एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो यस सर। कोशिश हमें बस ये करना है ना, कोशिश हमें बस ये करना है कि ये जो लाइन इधर आ रही है ना, ये इधर रिफ्लेक्ट हो और ये बिल्कुल इसके पैरेलल और बिल्कुल इससे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये लाइन जो हमें ले आनी थी एक्चुअली वो हमें डॉटेड डॉटेड लाइन ले आनी थी। क्या लानी थी हमें, डॉटेड डॉटेड लाइन। अब सेम केस इधर भी होगा, यहाँ भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर डॉटेड डॉटेड यहाँ पे जाएगा, फिर ये कोई प्लेन यहाँ पे आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये डॉटेड डॉटेड आ गया। तो ये सब कहाँ पे आए, फोकस में मिल यस गए। कहाँ पे मिल गए, फोकस में मिल गए। फोकस। अब एक बात मुझे फोकस बताओ बच्चों, अगर मैं इसमें जैसे यहाँ पे सर। लाइन ड्रॉ किया और मैंने इसको एरो नहीं बनाया, तो क्या मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे? हाँ। नो सर, नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि बिल्कुल नहीं। पहले शो करना पड़ेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस सब डेफिनेटली, शो करना पड़ेगा। डेफिनेटली। अगर आप रे शो करते हो, रे का मतलब क्या हुआ, रे शो कर रहे हैं तो रे में ये रहेगा ही रहेगा। एरो आपका डेफिनेटली बनेगा। यस अगर सर। आपने एरो नहीं बनाया ना, वो रे नहीं मानी जाएगी, वो लाइन हो जाएगी। और लाइन लाइन कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्या रिफ्लेक्ट करता है, रे रिफ्लेक्ट करता है। तो इस चीज को समझिएगा। तो ये बात समझ में आई, ये बात रे। समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी। यस सर। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कुछ और भी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बिटवीन रियल रियल एंड वर्चुअल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज। तो देखो इसमें बच्चों डिफरेंस क्या है, रियल इमेज कब बनेगी, वर्चुअल इमेज कब बनेगी, ठीक है। इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो अगर जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करता हूँ, कल की नोट्स थोड़ी सी आपको और अच्छी मिलेगी, और मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख लेना, ठीक है। इसको मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख यस। लीजिएगा। तो सपोज करो यहाँ पे आपकी इमेज है, ये रही आपकी इमेज, ठीक, ये रही आपकी इमेज, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक रेज निकलेगी, ये बिल्कुल कहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पे रेज आएगी, ठीक है। अब जब कोई अब ये कोई निश्चित यस। फिक्स नहीं कि किस वैल्यू पे अभी रखा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है यार, काफी मजेदार मैंने नोट्स प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। तो अभी यहाँ से जब ये रेज इस पे पड़ेगी ना, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव पे पड़ेगी, कॉन्केव मिरर पे, सॉरी कॉन्केव मिरर पे पड़ेगी, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी। तो रिफ्रैक्ट करेगी तो देखो अब ये पैरेलल आ रहा है ना, तो बताओ बच्चों, अगर ये पैरेलल आ रहा है तो कहाँ से यस सर, रिफ्रैक्ट फोकस करेगा, से पास होगी। फोकस से पास होगा। बहुत बढ़िया, कहाँ से पास होगा ये, फोकस से। फोकस से पास होगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ फोकस हमारा फोकस। यहाँ पे है, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ ये हमारा क्या है, फोकस है। ये यस। जो जहाँ पॉइंट किया ना, ये क्या है हमारा, फोकस है। फोकस। फोकस से निकला, ठीक है। अब एक और हम फोकस। लाइन मान लेते हैं कि अब देखो, अब मेरी बात बताना, अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा था बेटा, मैं उसी का आंसर आपको दे रहा हूँ कि सर अगर कोई लाइन पैरेलल जा रही है तो फोकस से यस सर, फोकस समझ। हो रही है, फोकस से। तो अगर वो फोकस से जाएगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल पास होगी। पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। बहुत बढ़िया, पैरेलल पास होगी। यस सर। चल बढ़िया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको इस रेस को ले आता हूँ, ठीक है, फोकस से। इसको पैरेलल। रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी। और जहाँ पे पैरेलल। कट करेगी ना, और देखो, सर मीट करे। यस, जहाँ पे ये यस। इसको इंटरसेक्ट किया ना, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही वहीं पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। फॉर्म। वही क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ये इमेज हमारा था ए बी, ये इमेज था ए अब बी, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश बना, ए डैश बी डैश बी बना। डैश। अभी ए डैश बी डैश क्या है भाई, आप खड़े थे ऐसे, आप खड़े थे ऐसे, ठीक है, ये आपकी इमेज है। अब आपकी इमेज कैसी हो गई, आपकी इमेज हो गई ऐसे,
उल्टी। उल्टी हो गई कि नहीं हो गई? नहीं, उल्टी नहीं हुई। इमेज यस सर। ठीक है, यस इमेज सर, उल्टी हो उल्टी गई है, ठीक है, उल्टी नहीं हुई है, इमेज उल्टी हो गई है। बोलिए। अपोजिट हो गई। हाँ, अपोजिट नहीं बोलोगे, अपोजिट विरोध हो जाता है। आप इसको बोल सकते हो, वो सर बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, इंटी। सर इसको इन्वर्टेड, इन्वर्टेड सर, इन्वर्टेड। इमेज क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हो इन्वर्टेड। जाएगा। आजकल के बार में कनेक्शन लूज हो जा रहा है। इमेज क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। यस ठीक है। आनंद, अनाम, अरे वाह, आनंद आए, क्या बात है। अदनान आए हैं, क्या बात है, अदनान। अदनान, अदनान आलम। बढ़िया बढ़िया, अदनान आ गए यार। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे यस हो सर। जाएगा। ठीक, तो ये रहा किसके लिए? तो अब यहाँ देखो इमेज कैसा बना, तो इमेज बच्चा बना इन्वर्टेड बना। इमेज कैसा बना इसका? इन्वर्टेड बना। और क्या होगा? इमेज इन्वर्टेड क्या होगा? रियल होगा कि ये इमेजिनरी? क्या होगा बताओ जल्दी, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा? सर, रियल होगा। रियल होगा डेफिनेटली। इमेज क्या होगा इसका? रियल होगा, क्योंकि इसी का बना हुआ। ठीक है, तो याद रियल रखना, जब भी रेस एक्चुअली कर। रेज जो होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो आपको जो इमेज बनेगा वो डेफिनेटली क्या होगा? इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। याद रखिए, रियल। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा और रियल सर होगा। रियल, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। यस, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा। अब जैसे जो प्रोजेक्टर वगैरह देख रहे हो ना, अभी देखो और आप वर्चुअल लोग, हमेशा। मेरी इमेज देख रहे हो कि नहीं देख रहे? यस। ये एक प्लेन मिरर का एग्जांपल है। यस सर। क्या है? प्लेन मिरर एग्जांपल है। मैं लिखता किससे हूँ? राइट यस। हैंड से। लेकिन अब आपको इमेज में दिख रहा होगा सर लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, है कि नहीं? आप, लेफ्ट हैंड लग रहा है। यस सर। हाँ, ये लग क्या रहा होगा कि आपको सर की लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, थोड़ा सा चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, चलो, तो कुछ ये तो इसका समझ में आ गया। ये तो किसका? ये तो सर कॉनकेव का है। अब अब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। समझना है, तो चलो कॉन्वेक्स का भी समझ लेते हैं। यस। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा? जैसे सपोज करो ये एक लाइन होगी हमारी, इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अच्छा बनाने का। देखो कॉन्वेक्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन बनाएगा आपको? ये कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमें, सॉरी कॉनकेव, कॉनकेव में हमें 6 केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, और इसमें हमें केवल मुश्किल से रे डायग्राम, 6 रे डायग्राम। हाँ यस, तो उसमें हमें 6 केसेस डायग्राम्स। पढ़ने हैं, इसमें हमें ज्यादा केसेस नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे आपका मैंने फिगर, यहाँ पे आपको मैंने लेंस प्लॉट कर दिया। ओके, तो अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, ये रही मेरी इमेज। ठीक है, ये रहा मेरा इमेज। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ चलेगी, चलो यहाँ ऑब्जेक्ट। से, हाँ सॉरी वही ऑब्जेक्ट, सॉरी, थैंक यू बेटा। ये रहा आपका एक रेस। अब देखो ये क्या आया? पैरेलल आया ना, तो अब ये कहाँ से जाएगा? जाना तो चाहिए इसको यस। किससे बेटा? फोकस से फोकस। जाना चाहिए, बट ये फोकस से नहीं जा रहा है। फोकस। क्यों? लेकिन ये क्योंकि ये क्या करेगा? इसको डाइवर्स रिफ्लेक्ट हो कर रहा है। देगा, डाइवर्जेंट कर देगा। थोड़ा सा नीचे कर, क्या कर देगा? डाइवर्जन कर देगा। ठीक है, तो बट ये अगर फोकस इसका कहीं होता, देखो ये क्या हुआ, ये इधर से आया, इसको इधर डाइवर्जन कर दिया, बट क्या होगा? ये फील होगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं इसका इमेज बनेगा। तो जहां ये कट करेगा हम उसे मान लेते हैं focus। बनेगा। ठीक, एक तो ये हो गया। फोकस। एक मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से आया रेज, यहाँ से इसकी रेज आई, कहाँ आई? यहाँ पे आई। ठीक है, अब यहाँ से भी तो रिफ्लेक्ट करेगा इसको, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? ठीक है, तो यहाँ से सपोज यस सर। रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये रेज आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये भी माना जाएगा कि ये भी कहाँ से जाएगा? ये भी फोकस से होते हुए जाएगा। थोड़ा सा देखो गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा इधर आके यहाँ पे आएगा, तो ये भी फोकस से जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी रेज आ रही हो कहाँ हो रही? फोकस से होके जा रही कि नहीं जा रही है? ठीक, और देखा जाए जब इसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट जाएगा, तो ये सपोज करो इधर, और ये इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूँ, तो ये कहाँ पे आएगा? यहाँ कहीं आएगा। ठीक, तो जहाँ पे आया ना, वही क्या बना? इसका इमेज बना। क्या बना इसका? यहाँ पे आया और यही क्या हो गया? इसका इमेज बन गया। ये जो बना, क्या बना? इसका इमेज बना। तो अब इमेज बना ना, लेकिन ये कैसा इमेज होगा?
ये इमेज कैसा होगा, कोई बताएगा मुझे? ये वर्चुअल वर्चुअल, एंड डायरेक्ट। ये डेफिनेटली ये कैसा होगा, ये इमेज आपका वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा ये? वर्चुअल। क्या ये रियल इमेज है? नहीं, ये क्या है? वर्चुअल इमेज है, क्योंकि हाँ एक्चुअली में बन नहीं रहा है, ठीक है, ये बन नहीं रहा है क्योंकि कहीं रेस को मीट कराया जा रहा है। यस, बस हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं लाइन ये बनेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया? चलो अब देखो मेन चीज जो हमें यस समझनी है सर। वो हम समझ लेते हैं। आई थिंक दिस विल बी लास्ट टॉपिक, क्योंकि टाइम काफी ओवर हो रहा है, ठीक है। तो बाकी चीजें मैं कल समझा दूंगा, मे बी मुझे लगा ये 2 पार्ट में हो जाएगा, बट आई हैव टू डिवाइड इन 4 पार्ट्स। इसके बाद में देख रहा हूँ तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लेना, ये अवेलेबल है वहाँ पे, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो देखो जैसे ये मान लो कोई ओके सर। एक कांच का गोला है, ठीक है, एक स्पेयर है, ठीक है। अब स्पेयर को क्या क्या हमने काट दिया, कहाँ से काटा सर? स्पेयर को हमने काटा यहाँ से, और ये तो पूरा ही देखो, ठीक है, ये आपका क्या है? पूरा स्पेयर है, ठीक। इस स्पेयर पार्ट को हमने क्या किया सर? यहाँ से डिवाइड कर दिया, यहाँ से डिवाइड कर दिया। यहाँ से काटने के बाद देखो पहली बात मुझे एक बताओ, ये स्पेयर है कि नहीं है? ठीक है, तो स्पेयर का कोई ना कोई ओरिजिन होगा, यस दैट्स कॉल्ड सेंटर, यस सर। ठीक है। अब सेंटर, इसका रेडियस भी होगा, ठीक है। तो इस रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर निकालें, इसको भी बाहर निकालें। अब मैं एक बात समझ रहा हूँ, अगर ये इमेज है यहाँ पे, ये मैंने पॉलिश कर दिया, तो ये जो पोर्शन है ना बच्चा, ये वाला पोर्शन, ये इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पी पोल, होल। ठीक है, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसका सेंटर सी है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, ठीक है। अब ये सेंटर हुआ, ये पोल हुआ, तो सेंटर और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आर। आर मतलब, आर। हाँ आर मतलब क्या? रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, और क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अभी भी कुछ चीज बची हुई है आपकी, क्या? फोकस। अब फोकल फोकस लेंथ। को कहाँ फोकल लोकेट करें? यस, तो फोकस कहाँ होता है बच्चा, जल्दी बताओ। हाफ ऑफ रेडियस। यस, बढ़िया। जो फोकस होता है वो सेंटर और पोल के बीच में होता है, सेंटर और पोल के यस बीच सर। में होता है। और इसको अगर सही टाइम से डिफाइन करें तो जो फोकस होता है वो होता है रेडियस का। फोकल लेंथ यस, मतलब R/2 समझ, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल। इनके बीच टोटल है 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, ये ठीक है। 2 सेंटीमीटर होगा। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक। आगे देखो, ये तो वहाँ समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये प्लीज, ठीक। अब यहाँ पे तो इसको बोलते हैं कि ये देखो, अगर लेंस, अगर हमारे पास मिरर है तब तो हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, लेकिन अगर वहीं आपका लेंस आ जाएगा, मेरी बात समझना, वहीं आपका क्या आ गया? लेंस आ गया, तो इसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, उसको ऑप्टिक ऑप्टिकल मिड पॉइंट बोलते हैं। ओ ऑप्टिकल ऑप्टिकल मिड पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। या ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल मिड पॉइंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। इसमें कोई डाउट बता दो, यस सर। कोई डाउट है नो कि सर। नहीं है? नो सर। चलो फिर, तो देखो अब थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको बाद में करने के लिए, क्योंकि अब जो है वो साथ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब जब नेक्स्ट टर्म मेरा आएगा तो मैं उसमें इस चीज़ को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। हफ्ते में 4 डेज मेरी क्लास रहती है, हफ्ते में 4 डेज मेरी क्लास है। तो आप सभी को, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए। आपको मैं ऑनलाइन अवेलेबल मिलूंगा कभी कभी। आपको देखिए, मंडे और ट्यूसडे छोड़ के, मंडे और ट्यूसडे छोड़ के मैं अदर 4 डेज, मतलब कौन कौन सा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यू विल गेट मी ऑनलाइन। थर्सडे। आप मुझे ऑनलाइन मिलोगे,
बाकी मंडे और ट्यूसडे मैं आपको स्कूल में मिलूंगा एट 10 AM टू ओके 12 AM। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वेडनेसडे और थर्सडे को जो मेरी क्लास है वो 10 AM टू 10:40 AM है। यस ठीक सर। है, मंडे और ट्यूसडे में जो मेरी क्लास है बच्चों कितने से कितने बजे तक है, 10 AM से 10:40 AM तक है। और उसके बाद फ्राइडे एंड सैटरडे में जो मेरी क्लास है वो 4 5 PM to 5 5 नहीं 4 PM टू 4:40 4 to 5। नहीं बच्चों, केवल जूम ऐप पे 40 मिनट की क्लास अलाउ करता है बच्चा। ठीक है, और एक बात और, अभी जैसे अभी तो मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट अपने यूट्यूब चैनल पे जैसे आरजी क्लासेस 99 पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी नहीं नेक्स्ट मंथ से ही, मतलब अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर 4 to 4। 4 to 4:40 40 मिनट की क्लास अलाउ करता है बच्चों को। सर हाँ बताओ बेटा। सर कुछ नहीं सर, ये यूट्यूब पे कि ये हाँ जूम पे? नहीं जूम ऐप पे, ठीक है, ये तो जूम का टाइम है। ठीक है, यूट्यूब पे तो 2-2 घंटे की लाइव क्लास चलती है, उससे कोई सर दिक्कत लेकिन नहीं। आप तो 40 मिनट से ज्यादा करे हैं सर, आप तो 40 मिनट से ज्यादा करे हैं। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ना बेटा, मैं इसके लिए पे करता हूँ अनअकैडमी वो जूम को। ठीक है। ओ यस, तो देखो एक तो ये हो गया, और मैं एक चीज़ की बता दे रहा हूँ आप लोग, अक्टूबर से मैं एक प्लान स्टार्ट करने वाला हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, मैथ्स के, यस सर। वो मैं अक्टूबर से सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ भी आएगा, लाइव क्लास चलेगी पूरा, तो लाइव जो भी डाउट्स आपके होंगे वो सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अच्छा ओके। सर, ये हम लोग का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो सकता देखो है? आपका सिलेबस है, तो जैसे अगर मैं जैसे इस पे उतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि और टाइम दे के पढ़ाना चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को अपने चैनल पे ले आऊंगा। ठीक है, तो सर इसके पहले तो हम लोग को जूम पे पढ़ाया ही नहीं जा रहा था। यार देखो, मुझे जब पता चलेगा तब मैंने करूंगा। मैं तो जैसे वो मुसैफ वगैरह सब मिले थे, मैंने उस बच्चों से बोला था कि अगर आप लोग कम्युनिटी बना लेते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक हो जाते हैं, तो आप लोग आइए, मैं आप लोग को लाइव पढ़ाऊंगा। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बच्चे, मैं अपनी तरफ से इतना ही कर सकता हूँ ना यार, कि मैं आप लोगों को बुला सकता हूँ बस, और तो कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। यही ना मैं कर सकता हूँ, बस अपने ओर से आपको बता सकता हूँ कि हाँ बच्चों क्लास स्टार्ट है, आप आ जाओ। अब घर घर जाके तो मैं नहीं बुलाऊंगा कि यार यस। चलो पढ़ लो। तो मेरी तरफ से जितना था मैंने कर दिया। अब ऑल अबाउट ऑन यू, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप लोग कैसे इसको करते हो हैंडल। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके सिलेबस को कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। अप्रॉक्स देखो, लाइट में आपका 1 वीक लगेगा। ठीक है, लाइट में आपका 1 वीक लगेगा। तो ये 1 वीक का जो टाइम है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा अरेंज कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाए, जो बुक में क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, तो बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो एक बार। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? तो चलो फिर कल मिलते हैं, फिर बढ़िया यस। से अपना तैयार रखना। और कल तो शायद मेरी क्लास नहीं, तो कल शाम को शायद मेरी क्लास है 4 to 5। ठीक है, आज कौन सा दिन है, आज है आपका थर्सडे ना, फ्राइडे सैटरडे इवनिंग में मेरी क्लास है। तो कल मिलते हैं बच्चों, तब यस तक के लिए अपना सर। ख्याल रखना। हैव नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्टडिंग एंड अच्छे से पढ़ाई करो। बिल्कुल, ओके, थैंक यू कृष्णा, बाय बेटा। ओके सर। ओके बाय। बाय अंचल, अंचल ने तो माइक खोला ही नहीं।